हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज हम रिंग के अंदर एक थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके एग्जाम सब्जेक्टिव है तो ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगी, बट हम यहाँ सब्जेक्टिव क्योंकि हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं इसका। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो आज का थ्योरम कुछ इस तरीके से है, रीड कर लेते हैं क्या है, समझ लेते हैं कैसे प्रूव करना है, एंड देन प्रूव करेंगे हम। तो स्टेटमेंट रीड करते हैं। फॉर टू आइडियल्स एस एंड टी ऑफ एनी रिंग आर, मतलब आपको क्या दिया हुआ है, एक रिंग दी हुई है आर जिसके दो आइडियल है, जिसका नाम है, एक का नाम एस है और एक का नाम टी है, मतलब दो आपको आइडियल दिए हुए हैं एक रिंग के। फिर उसके बाद लिखा है एस यूनियन टी इज एन आइडियल ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ ईदर एस कंटेन इन टी और टी कंटेन इन एस। ठीक है, तो ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, बोथ साइड हमको प्रूव करना है। एस और टी आपको दो आइडियल दिए हुए हैं, एस और टी क्या हैं, आइडियल्स हैं ऑफ आर। अगर ये दोनों आइडियल हैं आर के, ये गिवन है आपको, अगर ये दोनों आइडियल हैं आर के, इसका मतलब है ये आइडियल की सारी प्रॉपर्टी, आइडियल के सारे थ्योरम्स को होल्ड कर रहे होंगे। इसका मतलब है यहाँ जो हम यूज करने वाले हैं, जो हमने एक वन स्टेप टेस्ट टू चेक द आइडियल करके एक लेक्चर है, वहाँ पे हमने एक थ्योरम देखा था। उस थ्योरम की जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये होल्ड करेगा। वो थ्योरम ये कहता था कि अगर कोई आइडियल है रिंग का, तो वहाँ पे जैसे ही आप दो एलिमेंट लेंगे इस आइडियल में, लेट से कि एस आइडियल है आर का, तो आपने दो एलिमेंट एस के लिए हैं, तो इसका मतलब है कि ए माइनस बी भी कहाँ होगा, एस के अंदर होगा। ये थ्योरम इफ एंड ओनली इफ है। अगर एस आर का आइडियल है तो ये दोनों कंडीशन होल्ड होंगी, जिसमें से पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन, जब भी आप क्या करेंगे, आर और आर का एलिमेंट लेंगे एंड एस आप कहाँ का एलिमेंट लेंगे, एस का एलिमेंट लेंगे, दिस एम्प्लाइज आर एस एंड एस आर दोनों ही कहाँ बिलोंग करेंगे, आपके एस के अंदर बिलोंग करेंगे। तो ये इफ एंड ओनली इफ का थ्योरम था। ये हमने एस में दिखाया कि जब एस इज आइडियल, एस इज आइडियल ऑफ आर। ठीक है, तो ये हो गया, क्योंकि एस आइडियल दिया हुआ है तो ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएंगी, क्योंकि ये थ्योरम इफ एंड ओनली इफ का लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस पूरे थ्योरम की प्रूफ के साथ। और सिमिलरली, क्योंकि अब आपको क्या दिया हुआ है, टी इज आइडियल ऑफ आर, ये भी आपको गिवन है, तो इसका मतलब है ये जो टी है, ये पहली प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड कराएगा। लेट से कि आपके पास सी कॉमा डी एलिमेंट है, कहाँ से, टी का, दिस एम्प्लाइज सी माइनस डी कहाँ बिलोंग करेगा, टी के अंदर। एंड इफ फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू आर, स्मॉल टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी, इम्प्लाइज कि जो टी आर है एंड आर टी है, ये दोनों ही बिलोंग करेगा टी के अंदर। बाय द सेम थ्योरम हम यहाँ पे टी पे भी ये बोल पाएंगे, ये थ्योरम इफ एंड ओनली इफ का था, तो ये हम इस तरीके से ये दो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी गिवन कंडीशन है जिससे हमको ये दो रिजल्ट्स मिलते हैं, इनका हमको आगे यूज करना है। अब ये थ्योरम में हमको प्रूव क्या करना है, थ्योरम इफ एंड ओनली इफ है, तो पहले आपको यहाँ पे लेके चलना है कि जो एस यूनियन टी है वो क्या है, आपके आइडियल है, इफ एंड ओनली आइडियल ऑफ आर है, इफ एंड ओनली इफ एस कंटेन इन टी और टी कंटेन इन एस। तो ये आपको प्रूव करना है। तो एक बार इसको आप गिवन कंडीशन लेके चलेंगे, प्रूव करेंगे ये कंटेनमेंट वाली कंडीशन को, एक बार आप कंटेनमेंट वाली कंडीशन को गिवन लेके चलेंगे एंड प्रूव करेंगे एस यूनियन टी क्या है, आपका आइडियल है। और एस यूनियन टी को आइडियल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, आप देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं, तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। तो होप आपको यहाँ पे पूरी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि थ्योरम क्या है, किन कंडीशंस का हम यूज़ कर रहे हैं और हमको क्या क्या प्रूव करना है। तो कभी भी आप थ्योरम रीड करें, कोई भी थ्योरम रीड करें और उसको प्रूव करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले उसका पोस्टमार्टम कर लिया करिए, मतलब देख लीजिए करिए कि क्या क्या गिवन है, उनसे क्या क्या रिजल्ट आते हैं वो रिकॉल कीजिए एंड देन प्रूफ स्टार्ट किया करिए। तो अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया हुआ है कंटेनमेंट वाली कंडीशंस को, हमने यहाँ पे गिवन कंडीशन ली है, हम यहाँ पे प्रूव करेंगे एस यूनियन टी क्या है, आपका
आइडियल है। तो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि S कंटेन हो रहा है T के अंदर, ठीक है, हमने ऐसा लिया हुआ है। अगर S कंटेन हो रहा है T के अंदर, दिस एम्प्लाइज जब आप इनका यूनियन निकालेंगे, S कंटेन हो रहा है T के अंदर, इसका मतलब है, मैं वेन डायग्राम से समझाऊं तो, कि ये ऐसे अंदर वाला और ये बाहर है T वाला, तो S कंटेन हो रहा है T के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो S यूनियन T क्या होगा, T आ जाएगा। आप ये वेन डायग्राम से समझ रहे होंगे, S यूनियन T करेंगे तो ये दोनों का कंबाइन होता है, मतलब आपको क्या आ गया, T आ गया। एंड गिवन, और ये तो कंबाइन कंडीशन गिवन है कि T इज एन आइडियल ऑफ R। तो क्योंकि अब S यूनियन T T के इक्वल है, तो T आइडियल है, तो S यूनियन T भी क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। हैंस S यूनियन T इज एन आइडियल ऑफ R। ठीक है, तो हमने एक तो प्रूव कर लिया कि अगर आप लेके चल रहे हैं S कंटेन हो रहा है T के अंदर, तो S यूनियन T आइडियल बन रहा है। अब दूसरी कंडीशन इसी में लेके चलते हैं कि इफ T कंटेन हो रहा है S के अंदर, तो क्या होगा। अगर T कंटेन हो रहा है S के अंदर, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, T अंदर होगा, S बाहर होगा। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या करेंगे, यूनियन निकालेंगे, T यूनियन S करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे S मिल जाएगा, क्योंकि S के अंदर क्या हो रहा है, T कंटेन हो रहा है, तो इस कारण से आपको ये मिल जाएगा। एंड यहाँ पे भी आपको गिवन है कि जो S है वो क्या है, इज एन आइडियल ऑफ R। ये आइडियल है R का। इसका मतलब है कि अगर S आइडियल है और S T यूनियन S के बराबर है, तो T यूनियन S भी क्या हो जाएगा, इज एन आइडियल ऑफ R। ठीक है, तो हमने ये कंटेनमेंट वाली कंडीशन दोनों ही प्रूव करके दिखा दी कि जब T S के अंदर होगा तब भी S यूनियन T क्या होगा, आइडियल होगा, एंड S T के अंदर होगा तब भी S यूनियन T आइडियल होगा, व्हेन S एंड T आर टू आइडियल्स ऑफ R। आप चाहिए तो यहाँ स्टार्टिंग में स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेट S एंड T आर टू आइडियल्स ऑफ R। ठीक है, ये आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। तो ये गिवन कंडीशन है, ये हमने यहाँ पे कर ली। तो ये वन साइडेड प्रूफ हो गया। अब कन्वर्सली जाते हैं। कन्वर्सली में हमको क्या करना होगा, यहाँ पे क्या प्रूफ करवा के दिखाना होगा, हम लेके चलेंगे कि S यूनियन, हम यहाँ पे लेके चलेंगे, लेट S यूनियन T इज एन आइडियल ऑफ R, इज एन आइडियल ऑफ R। आप यहाँ पे यूनियन को आइडियल लेके चल रहे हैं, वेयर आपको यहाँ पे गिवन भी है एक कंडीशन, वेयर S एंड T आर टू आइडियल्स ऑफ R। ये भी गिवन है आपको, ठीक है, कि S यूनियन S और T इंडिविजुअल भी आइडियल है R के, और S यूनियन T भी आइडियल है R का। आपको यहाँ शो करना है, टू प्रूव, हमको यहाँ पे प्रूव करना है, ईदर S कंटेन हो रहा है T के अंदर और T कंटेन हो रहा है S के अंदर। इधर को अच्छे से लिख लेते हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं भी आ सकती है राइटिंग, तो इधर, ठीक है, इधर S कंटेन हो रहा है T के अंदर या फिर T कंटेन हो रहा है S के अंदर। तो हम ऑन अ कॉन्ट्ररी सपोज डैट, हम सपोज करेंगे, ऑन अ कॉन्ट्ररी मतलब जो आपको प्रूव करना है उसका जस्ट उल्टा, जस्ट नेगेशन आपको सपोज करना है। तो S यूनियन S कंटेन हो रहा है T के अंदर या फिर T कंटेन हो रहा है S के अंदर, तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो रहा है, या। ठीक है, तो हम तो पहले बोलेंगे कंटेन हो रहा है, तो कंटेन नहीं हो रहा है, S कंटेन नहीं हो रहा है T के अंदर। फिर और वर्ड आया, और का नेगेशन क्या होता है, एंड यूज कर लिया हमने। फिर उसके बाद बोल रहा है T कंटेन हो रहा है S के अंदर, हम बोलेंगे T भी कंटेन नहीं हो रहा है S के अंदर। तो ये हमने ऑन अ कॉन्ट्ररी सपोज कर लिया, ना तो S कंटेन हो रहा है T के अंदर, ना तो T कंटेन हो रहा है S के अंदर। ठीक है, देन अगर ऐसा होता है तो देन S is not contained in T। This implies एक एलिमेंट आपको कैसा मिल रहा होगा, X मिल रहा होगा, जो कि कैसा होगा, बिलोंग कर रहा होगा S के अंदर,
बट वो किसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा होगा, टी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा होगा, एक ऐसा आपको मिल रहा होगा। कंटेन नहीं हो रहा है ना, तो कंटेन नहीं हो रहा है कि मतलब कुछ बाहर आ रहा है इस तरीके से। अगर ये टी है, ये एस है, तो यहाँ एक एक्स मिल रहा होगा जो कि कैसा होगा, टी के अंदर नहीं होगा, तभी तो कंटेनमेंट नहीं हो रहा, पूरा का पूरा ये इसके अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये मिल गया हमको। अब हमको यहाँ पे दिया हुआ है दूसरी कंडीशन भी कि टी कंटेन नहीं हो रहा है एस के अंदर, तो दिस एम्प्लाइज आपको एक वाई एलिमेंट मिल रहा होगा टी के अंदर, बट जो वाई एलिमेंट है वो कैसा होगा, एस के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा होगा, तो कुछ वाई एलिमेंट यहाँ आपको इस तरीके से मिल रहा होगा। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ अ सबसेट, मतलब नॉट कंटेनमेंट वाली, वो हमने यूज़ की। याद रखिएगा यहाँ एंड वर्ड का यूज़ करना है। एंड और में बहुत डिफरेंस होता है, इनकी मीनिंग को आप अंडरस्टैंड करेंगे और इग्नोर नहीं करेंगे। तो हमने ये दो चीज़ें ले ली कि एक एक्स एलिमेंट है एस का, वाई एलिमेंट है टी का, और ये दोनों एक दूसरे के अंदर ये टी और एस के अंदर नहीं हो रहा है कंटेन। ठीक है, अब क्योंकि आपने क्या लिया हुआ है कि जो x है वो s के अंदर है और जो y है वो t के अंदर है, अभी आपने यही लिया हुआ है, सिंस आपने ये लिया, इसका मतलब है कि जो x माइनस y है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा होगा, सॉरी, इसका मतलब है जो x कॉमा y है वो कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, x y s के अंदर है और y t के अंदर है, तो x कॉमा y बिलोंग कर रहा होगा s यूनियन t के अंदर। वेन डायग्राम से समझे, तो यहाँ x है, यहाँ y है, ये t है, ये s है। यूनियन की बात करें तो यूनियन ये पूरा होगा, तो यूनियन के अंदर x भी होगा, यूनियन के अंदर y भी होगा, तो हमने ये लिख लिया। दिस एम्प्लाइज ये दोनों इसके अंदर हैं, तो x माइनस वाई कहाँ होगा, s यूनियन t के अंदर होगा। क्यों होगा, बाय जो हमने इनिशियल एक थ्योरम पढ़ी थी, सिंस आपको गिवन है s यूनियन t कैसा है, इज एन आइडियल ऑफ आर, ये आपको गिवन है कि ये रिंग का आइडियल है। अगर ये रिंग का आइडियल है तो उस थ्योरम को होल्ड करेगा। थ्योरम क्या कहता है, इनिशियली हमने डिस्कस किया था, ये रहा थ्योरम। ठीक है, थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई आइडियल है आपका आर का, तो दो एलिमेंट जब भी उस आइडियल की उठाओगे तो दोनों का माइनस करेंगे तो वो दोबारा से उस आइडियल के अंदर होगा। तो सिमिलरली अभी हमारे पास क्या है कि जो S यूनियन T है वो आइडियल है, तो उसके जब भी आप दो एलिमेंट उठाओगे तो उन दोनों का माइनस करोगे तो वो आपको S यूनियन T के अंदर मिलेगा। तो हमने वही सेम थ्योरम का यूज़ करते हुए ये स्टेटमेंट लिख दिया। फिर इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं, तो ये यूनियन के अंदर, नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट, मतलब यूनियन की डेफिनेशन से हम क्या यहाँ पे बता पाएंगे, अगर कोई एलिमेंट यूनियन के अंदर है इसका मतलब वो एलिमेंट या तो S के अंदर होगा या तो फिर वो एलिमेंट T के अंदर होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये बनाया हुआ है इस तरीके से। अगर वो x माइनस वाई यहाँ पे, ये S है, ये T है, तो ये पूरा यूनियन हुआ। तो अगर x माइनस वाई एस के अंदर है तो या तो वो s के अंदर होगा, या तो x माइनस वाई यहाँ हो सकता है, या तो x माइनस वाई यहाँ हो सकता है। तो या तो वो t के अंदर हो सकता है, या तो वो s के अंदर हो सकता है, या वो दोनों के अंदर हो सकता है। तो तीन पॉसिबिलिटी है, तो इस कारण से हमने ये और का सिंबल से बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब ये आ गया। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो इफ़ आपको क्या लिया हुआ है कि अभी हम दो कंडीशन है हमारे पास, एक केस ये बनेगा, एक केस ये बनेगा, तो हम यहाँ पे केस 1 पे हैं। तो इफ़ आपने लिया हुआ है कि x माइनस वाई एस के अंदर है एंड आप ऑलरेडी पहले से लेके चल रहे हैं जो x है वो कहाँ है, s के अंदर है, या आप पहले से लेके चल रहे हैं जो x है वो s के अंदर है, दिस एम्प्लाइज, और सिंस आपका क्या है, एंड सिंस s कैसा है, इज एन आइडियल ऑफ आर। अब ये आइडियल है आर का, तो ये थ्योरम को होल्ड करवाएगा। थ्योरम क्या बोलती है कि कभी भी दो एलिमेंट अगर आइडियल के अंदर है तो दिस एम्प्लाइज उनका जो माइनस है वो कहाँ होगा, आपका दोबारा से आइडियल के अंदर होगा। तो आपने यहाँ दो एलिमेंट लिए हुए हैं विच इज x माइनस वाई, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट x, तो इन दोनों का जो माइनस है वो दोबारा से s के अंदर होगा बाय द सेम थ्योरम।
तो दिस एम्प्लाइज आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, सॉरी ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होगी। वैसे ऐसे भी कर सकते, कोई इशू वाली बात नहीं है, बट ऐसे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, फिर एक स्टेप इंक्रीज करके लिखना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं इस तरीके से, ये हम x को माइनस करते हैं x माइनस वाई से, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो एक स्टेप कम हो जाएगा हमारा, तो हम बेसिकली ये कर लेते हैं। जब हम ये करेंगे तो ये x x एक दूसरे को कैंसिल कर देगा एंड ये प्लस y हो जाएगा, एंड y कहाँ बिलोंग कर जाएगा, s के अंदर, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये जो s इसके अंदर बिलोंग कर गया है, ये क्या है, एक तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। विच किस बात का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, किस बात का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन दैट y does not, sorry, that y does not belongs to s। ऐसा हम अभी पहले लेके चल रहे थे, हमारे रिजल्ट में क्या आया था कि जो y है वो s के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, यही हम लेके चल रहे थे ना, y तो s के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, बट जो ऑन अ कॉन्ट्री हमने सपोज किया उससे तो हमारा क्या आ गया, y s के अंदर आ गया, तो ये बात तो गलत हो गई, तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया केस 1 के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं केस 2 पे, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं केस 2। केस 2 में हम क्या ले लेते हैं, इफ x माइनस वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, t के अंदर, एफ एक्स माइनस वाई कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, टी के अंदर, एंड आप लेके चल रहे हैं कि एक्स माइनस वाई टी के अंदर है, एंड यहाँ आप लेके चल रहे हैं जो वाई है वो टी के अंदर है, ये दो चीज़ें आप लेके चल रहे हैं। दिस एम्प्लाइज, एंड सिंस आपको गिवन है कि जो टी है इज एन आइडियल ऑफ आर, आइडियल ऑफ आर, ये आपको आइडियल दिया हुआ है, तो बाय द सेम थ्योरम, बाय द सेम थ्योरम आप क्या बोल पाएंगे, जो इनका माइनस है वो कहाँ पे होगा, आप क्या करेंगे, x माइनस वाई कहाँ पे होगा, t के अंदर होगा, दो एलिमेंट है तो दोनों एलिमेंट का माइनस कहाँ होना चाहिए, t के अंदर होना चाहिए, बाय द सेम थ्योरम, ठीक है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जो x है वो t के अंदर बिलोंग कर गया, विच इज अगेन अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये किस बात का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ दैट कि आप लेके चल रहे थे जो x है वो t के अंदर तो बिलोंग कर ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है जब आपने केस 2 कंसीडर किया तब भी आपको क्या मिल गया, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया दोनों ही केस में। इसका मतलब है जो आप सपोज करके चल रहे थे वो गलत है, तो जो आप सपोज करके चल रहे थे हैंस आर, मतलब जो हमारी अजम्पशन थी, अजम्पशन that S does not contain in T and T does not contain in S is wrong। दोनों ही केस में हमको क्या मिल गया, कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया, इसलिए हमारी जो assumption थी वो गलत थी। Hence या therefore आप कह पाएंगे therefore जो S है वो कंटेन होगा T के अंदर या फिर T कंटेन होगा S के अंदर। हैंस द थ्योरम, मतलब आपने क्या कर दिया है, थ्योरम को प्रूव कर लिया है दोनों ही साइड में, है ना। तो ये कन्वर्सली भी हमारा प्रूफ हो गया। तो होप आपको यहाँ पे लेक्चर समझ में आया होगा, कंप्लीटली अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कैसे हमने दिखाया कहाँ से कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा था। तो अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।